हमने बात करी थी रिसेप्टर्स की, जो कि यहाँ प्रेजेंट थे। उनका काम था कि यहाँ पे कोई भी स्टिमुलाई जो आया उसको यहाँ पर सेंस करना। अब रिसेप्टर से आगे की बात करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो रिसेप्टर से और ब्रेन या ब्रेन के पार्ट्स तक जो सिस्टम लेकर जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट होता क्या है? तो ट्रैक्ट कुछ नहीं है, ये नर्व फाइबर्स का कलेक्शन है। अब नर्व फाइबर का कलेक्शन कौन से को ट्रैक्ट बोलेंगे? जिसका कि सेम कोर्स होगा, सेम ओरिजिन होगा और टर्मिनेशन भी सेम होगा, उसको हम बोल देते हैं ट्रैक्ट्स। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये रिसेप्टर है। ये क्या है? एक स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन, काटा हुआ एक हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का जो दिखा रखा है। अब यहाँ पे मेन क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर वाला हिस्सा तो होता है ग्रे मैटर और बाहर वाला होता है व्हाइट। जैसा कि दिख रहा है ये ग्रे है, ये व्हाइट। जबकि ब्रेन में होता है उल्टा, ब्रेन में होता है बाहर वाला ग्रे मैटर और अंदर वाला व्हाइट मैटर। अब रिसेप्टर से और ब्रेन तक का रास्ता बहुत लंबा है, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जो न्यूरॉन आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड से जो थैलेमस तक न्यूरॉन ले जाएगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूरॉन। और थैलेमस से फिर सेंसरी कॉर्टेक्स तक जो ले जाएगा उसको हम बोलते हैं टर्शरी न्यूरॉन। ये हमने अभी बात करी थी कि किसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स जिनका ओरिजिन सेम होगा, कोर्स सेम होगा और टर्मिनेशन सेम होगा। अब क्या होता है, कभी कभी हम इनको फेसिकुलाई बोल देते हैं और कभी कभी इनको हम लेमिनिस्काई बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब ये बंडल की फॉर्म में दिख रहे होंगे तो उसको हम बोल देंगे फेसिकुलाई, और जब रिबन की फॉर्म में होंगे तो बोल देंगे लेमिनिस्काई। अब बात सब ये सेम ही होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो यहां से सिग्नल सेंसरी कॉर्टेक्स में गया तो सेंसरी कॉर्टेक्स में भी कहां। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये मैंने 2 एरिया दिखा रखे हैं और कुछ यहाँ नंबर लिख रखे हैं। अब ये नंबर क्या है? ये एरिया के नंबर हैं। अब ये एरिया के नंबर ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है ब्रेन में। ब्रेन में भी कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सेरिब्रम में। अब सेरिब्रम में 2 एरिया होते हैं मेनली। इसको बोलते हैं हम सोमैटो सेंसरी एरिया, जो कि आपको 3, 1, 2 दिख रहे हैं, और जो 5 और 7 दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स। अब इनका काम क्या होता है कि ये तो करेगा परसेप्शन ऑफ सेंसेशन, मतलब क्या सेंसेशन आ रही है उसको फील कराएगा, और उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ टच वो कौन करेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये सारे क्या हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट। अब इतने सारे असेंडिंग ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? एक ही ट्रैक्ट क्यों नहीं सारे ले गया? तो ये इसलिए क्योंकि फंक्शन अलग अलग होते हैं और अलग अलग फंक्शन को स्पेसिफिक ट्रैक्ट लेके जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे कि ये कौन से ट्रैक्ट का कौन सा फंक्शन है? तो इसको एक स्टोरी फॉर्म में याद कर सकते हैं कि अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड का एक कट सेक्शन लिया और इसको मैंने एक घर मान लिया, जैसे कि एक दिख रहा है आपको ग्रे मैटर कोई घर है और ये उसकी क्या हो गई? बाउंड्री। अब कोई भी घर को हम प्रोटेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो हम कोई सिक्योरिटी सायरन लगवा दें। कहाँ पे लगाएंगे सिक्योरिटी सायरन? या कैमरा, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है उसको हम लगाएंगे बिल्कुल पेरीफेरी पे। उसके बाद क्या हो सकता है कि हम गार्ड रखते हैं, तो गार्ड कहाँ प्रेजेंट होंगे? थोड़ा सा अंदर, तो वो गार्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या रख सकते हैं? तीसरी चीज हम कुत्ता रखते हैं मेनली। तो कुत्ता कहाँ बांध देते हैं? हम पीछे, जनरली बैकयार्ड में हम कुत्ता रख देते हैं। तो जैसे कि अगर ये हम आगे माने तो ये हो गई पीछे, मतलब वेंट्रल साइड हो गई ये आगे और डोर्सल साइड हो गई पीछे। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? कुत्ता। और यहाँ क्या रख दिया? ये हमने गार्ड। और यहाँ क्या लगा दिया? ये हमने सीसीटीवी या सिक्योरिटी सिस्टम। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड। जहां से रास्ता बन रहा होगा उसकी लोकेशन क्या है? तो सबसे पहले, जैसे कि अभी हमने स्टोरी की फॉर्म में ही बात करा था, स्टोरी की फॉर्म में ही देखते हैं। सबसे पहले जो ये रेड कलर का जो पेन से जो मैं बना रहा हूं, ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसेलिस, और इसके जो जस्ट बराबर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं फेसिकुलर क्यूनेटियस। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ का हमने क्या रखा था? कुत्ता। अब कुत्ता जो है वो कैसा है? हमारा थोड़ा गोल है, तो उसको हमने बोल दिया गोल में क्या आता है? जी। तो ग्रेसेलिस, और कुत्ता मतलब सी से कुत्ता हो गया और जी से हो गया गोल। अब इसको ट्रैक्ट ऑफ गोल भी बोलते हैं। फेसिकुलस ग्रेसेलिस में जो ट्रैक्ट बनेगा उसको ट्रैक्ट ऑफ गोल भी बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे। और फेसिकुलस क्यूनेटियस मतलब कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? भौं भौं। तो ट्रैक्ट ऑफ बुलडॉग इसको बोल देते हैं। तो इससे कैसा? गोल कुत्ता, और ये कैसा है? गोल
और बुर्डेक मतलब भौं भौं। अब हम देखते हैं दूसरे ट्रैक्ट। तो जैसा कि ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है तो इसको हमने बोल दिया पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। अब ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है तो इसको बोल दिया एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। अब ये नाम से पता चल रहा है कि स्पाइनोसेरिबेलर मतलब पहला तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्पाइन से, और खत्म कहां हो रहा है, सेरिबेलम पे। अब आ जाते हैं हम गार्ड पे, जो कि हमने थोड़े अंदर रखे थे। तो ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, अब जैसा कि ये पता है आगे दिख रहा है तो एंटीरियर होता है, तो इसको हमने एंटीरियर बोल दिया। और ये जैसा कि दिख रहा है कि थोड़ा लेटरल साइड में आ रहा है तो ये इसको हमने लेटरल बोल दिया। अब ये कौन से हैं, तो ये है हमारे स्पाइनोथैलेमिक, तो इसको हमने बोल दिया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, और इसको बोल दिया हमने एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। अब थैलेमस का काम भी बॉडी में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि किसी गार्ड का, कि जो भी आएगा वो उससे परमिशन लेके जाएगा। अब दो तरह के ट्रैक्ट और होते हैं, एक को बोलते हैं स्पाइनो ओलिवरी और एक को बोलते हैं स्पाइनोटेक्टल। तो इनकी पोजीशन ये हो गई। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। राइट हैंड साइड में जो डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे, उसमें आप देखते चलिएगा और यहाँ मैं आपको ट्रैक्ट और उसके फंक्शन बता दूंगा। तो जैसा कि ट्रैक्ट का अभी हमने पढ़ा है पीछे, स्टोरी की फॉर्म में ही देखते हैं कि स्पाइनोथैलेमिक और एंटीरियर और लेटरल दो तरह के पड़े थे। तो ये कौन थे हमारे, जो हमने अंदर गार्ड बैठा रखे थे। तो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहे होंगे कि ये कहाँ पोजीशन है इनकी, थोड़ी सी अंदर है। तो अब ये गार्ड क्या होते हैं, गार्ड बेचारे लिविंग है, तो वो पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच मतलब लाइट टच और प्रेशर, ये सबको ले जाके बताएंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, फेसिकुलर ग्रेसेलिस और क्यूनेटियस मतलब गोल कुत्ता। अब गोल कुत्ता क्या है, कुत्ते की जैसे कि आपको पता है सेंसेशन बहुत तेज होती है, वो वाइब्रेशन बहुत अच्छे से वो कर सकता है, उसको पता होता है, हल्के से कदम भी कोई चल के आ रहा होता है तो उसे पता होता है, तो वो 2 पॉइंट डिफरेंशिएशन कर सकता है या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, प्रोप्रियोसेप्शन मतलब जगह का किसी की पता लगा सकता है, और वाइब्रेशन। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, हमारा गोल और कुत्ता। अब अगर हम आ जाए कौन सा, हमारा डिफेंस सिस्टम जो था, जो सीसीटीवी बाहर लगा रखा था, तो ये कौन से थे, स्पाइनोसेरिबेलर। अब ये क्या करेगा, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन मतलब कोई अगर बाहर से आ रहा है, दबे पांव आ रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन दे देगा, हमारे जो बाहर सिक्योरिटी सिस्टम था। तो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और इंफॉर्मेशन कौन दे देगा, हमारा ये दोनों ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं जो और अलग से ट्रैक्ट पड़े थे, तो एक का नाम है स्पाइनो ओलिवरी, एक का नाम है स्पाइनोटेक्टल। अब स्पाइनो ओलिवरी जैसा नाम से पता चल रहा है ऑलिव ऑयल कुछ जैसा आ रहा है, ऑलिव ऑयल से हम मसाज कहाँ करते हैं, स्किन पे, तो ये क्या करेगा, क्यूटेनियस प्रोप्रियोसेप्शन। अब आ जाते हैं स्पाइनोटेक्टल पे, तो स्पाइनोटेक्टल का काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है स्पाइनोटेक्टल, टेक्टल मतलब टच, तो स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स कौन कराएगा, स्पाइनोटेक्टल। पोजीशन हो गई, ट्रैक्ट हो गए और इनके फंक्शन हो गए। एक एक करके ट्रैक्ट्स के रास्ते को नापते हैं कि वो कहां कहां जा रहा है, उसके रास्ते में क्या क्या आ रहा है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फेसिकुलस ग्रेसेलिस या फेसिकुलर क्यूनेटियस मतलब गोल कुत्ता, जो कहां प्रेजेंट था, डोर्सल कॉलम में, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रैक्ट्स ऑफ डोर्सल कॉलम। अब ये फंक्शन क्या क्या था इसका, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन। तो वही ये क्या करेगा, यहां से स्टिमुलेशन आया इन सबका और ये ट्रैक्ट लेके गया। अब यहां पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां तक लेके आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ये इसकी जो पर्टिकुलर पोजीशन थी वहां से ट्रैक्ट बना के गया कहां पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में इसके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, तो जैसे कि न्यूक्लियस क्यूनेटियस और न्यूक्लियस ग्रेसेलिस। यहां पे आके ये क्या करेगा, क्रॉस ओवर, जिसको हम बोल देते हैं सेंसरी डीकसेशन। उसके बाद ये सीधा ऊपर चला गया, पोन्स को क्रॉस किया, मिड ब्रेन को क्रॉस किया और पहुंच गया थैलेमस। थैलेमस क्या थे हमारे, जैसे कि बताया था गार्ड की तरह काम करते, जो भी ट्रैक जाएगा थैलेमस में होकर निकलेगा। तो यहां पे आया, अब पढ़ा था कि गोल कुत्ता, तो ट्रैक्ट ऑफ गोल, तो गोल हम किसको बोल रहे थे, फेसिकुलर ग्रेसेलिस के ट्रैक्ट को, और हम भौं भौं करता है कुत्ता, तो ट्रैक्ट ऑफ बुर्डेक किसको बोल रहे थे, फेसिकुलर क्यूनेटियस को, और वो निकल गया और ऊपर सोमेटिक सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंच गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रैक्ट्स, जो कि हमारे हैं स्पाइनोथैलेमिक। अब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कौन से थे, जो हमारे गार्ड थे। अब गार्ड क्या क्या कैरी करते हैं बेचारे, पेन, टेम्परेचर, लाइट टच और प्रेशर। अब ये सब जैसे ही स्टिमुलेशन आएगा, तो यहाँ पे वही स्टिमुलेशन आया, इन्होंने क्या बनाया अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बनाने के बाद जहाँ इनकी पोजीशन थी वहाँ पर ये पहुँचे, और वही सेम जो उसमें लास्ट में किया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, थैलेमस पे होते हुए ये कहाँ पहुँच गए, सोमेटिक सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुँच गए।
बात करते हैं नेक्स्ट ट्रैक्ट की, जो कौन थे हमारे स्पाइनोसेरिबेलर। तो दो तरह के थे, एक था पोस्टीरियर, एक था एंटीरियर। स्पाइनोसेरिबेलर कौन से थे ट्रैक्ट, जो बाहर लग रहे थे, सिक्योरिटी सिस्टम जो था। तो जैसा कि यहां दिख रहा है वही। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर की। तो जैसा कि पता चल रहा है नाम से, स्पाइनोसेरिबेलर मतलब स्पाइन से शुरू होगा और सेरिबेलम पे खत्म होगा। तो ये दिखा रखा है सेरिबेलम। सेरिबेलम में तीन तरह के पेडंकल होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर, बीच वाले को बोलते हैं मिडिल और नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर पेडंकल। अब यहाँ क्या हुआ, वही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में अपनी जगह पे गया, तो ये था वेंट्रल, तो वेंट्रल पे आया और यहाँ से सीधे ट्रैक्ट बना के चला गया ऊपर। अब ये क्या करता है, सुपीरियर पेडंकल में होके और ये स्पाइनोसेरिबेलर पे पहुंच गया। क्योंकि सुपीरियर पेडंकल ऊपर है तो इसके रास्ते में मिड ब्रेन भी पड़ा, पोन्स भी पड़ा। अब अगर हम बात करें डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर की, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी वही क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे आके खत्म हो गया, यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ और इसकी पोजीशन यहाँ पे जो थी वही सेम इधर भी होगी, तो मैंने यहाँ दिखा दी है। तो यहाँ से ये ऊपर गया, फिर यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचा। पर अब ये क्या है, इन्फीरियर से निकल के, इन्फीरियर पेडंकल जो था यहाँ पे, वहां से निकल के सेरिबेलम में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इसके रास्ते में पोन्स और मिड ब्रेन नहीं आएंगे। तो पोन्स भी नहीं आया और मिड ब्रेन भी नहीं आया इसके रास्ते में। क्यों, क्योंकि वो तो सुपीरियर जाने में आते, जब ऊपर जाते, इन्फीरियर जाने में इसके रास्ते में नहीं आया। तो इसके रास्ते में बस यही आया। हमारे दो ट्रैक्ट और जो फालतू से हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनका हमने ट्रैक्ट भी ढंग से नहीं देखा, वो है स्पाइनोऑरिबरी और स्पाइनोटेक्टल। ये आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी या सजेशन कुछ भी हो वो हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि हमें आगे और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।